क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में बंगस आवाम मेला कहां शुरू हुआ? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया? हमारे भारत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर को, यानी कि इंदौर को। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही स्वच्छ शहर इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर सिटी को यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार ने 11 अगस्त 2021 को मिला था। क्या केंद्र सरकार की ओर से इंदौर को यह सर्टिफिकेट कब मिला? 11 अगस्त 2021 को। और यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ कंट्री इंदौर नाउ डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ कंट्री। यह प्रमाणीकरण नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण की बात आई तो यह भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है और इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। और यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो यह हमें याद रख लेना है कि स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था 2016 में। मकसद क्या था? हमारे भारत देश को स्वच्छ बनाना और देश को खुले में शौच से मुक्त करना। कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। इंदौर की स्थापना कब हुई थी? इंदौर की स्थापना राजा राव नंदलाल मंडलोई, जो एक जमींदार थे, राजा राव नंदलाल मंडलोई ने 3 मार्च 1716 में इंदौर की स्थापना की। और इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और मध्य भारत में इंदौर सबसे बड़ा नगर भी है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से पायदान पर पहुंचे? हमारे भारत देश के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरे पायदान पर। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और नीरज चोपड़ा 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यह एथलेटिक्स जिसका नाम है जोहान्स वेटर। क्या? जोहान्स वेटर। तो देखो वह केवल जर्मन एथलीट जोहान्स वेटर से पीछे है जिनका स्कोर 1396 है। तो हमारे भारत देश के नीरज चोपड़ा इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वो ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए नीरज चोपड़ा। और उन्होंने भाला फेंककर 87.58 मीटर की दूरी तय की थी। तो यह आंकड़ा भी दोस्तों मैजिक फिगर है, याद रख लो। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। और पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है, इमेज आप देख सकते हैं। और वह व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता और अपने ओलंपिक पदार्पण में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा। 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में
1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा किसने की? दोस्तों यहां आप एक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्री कौन है? वो है नितिन गडकरी साहब। यानी कि नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी साहब। इमेज में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी बोले तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और इमेज में यह कौन है? यह है उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या? पुष्कर सिंह धामी। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्या? सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है। और नितिन गडकरी ने यह भी वादा किया है कि केंद्र उत्तराखंड में रोपवे और केबल कारों के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टिहरी झील के लिए 2 लेन की सुरंग के निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया है। क्या? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टिहरी झील के लिए 2 लेन की सुरंग के निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया है। और यहाँ जिक्र आया है टिहरी झील का, तो टिहरी झील हमें इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से याद होना चाहिए। टिहरी झील का निर्माण किस तरह हुआ है वो सारा घटनाक्रम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, टिहरी उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर था जो भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर स्थित था। और यह शहर पानी में डूब गया जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़े जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण हुआ और इस तरह पुराना टिहरी शहर टिहरी झील बन गया। और यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होना चाहिए टिहरी झील। और टिहरी बांध के लिए जगह बनाने के लिए टिहरी शहर को खाली करा लिया गया और यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या? यह टिहरी झील है वो 1700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन, इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया था? इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था 2019 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2019। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। क्या? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। और शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच व्यापक चंद्र जल योजन, क्या? लूनर हाइड्रेशन और OH तथा H2O का पता लगाया गया है। और इन निष्कर्षों को इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन? AS किरण कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं AS किरण कुमार द्वारा लिखित करंट साइंस जर्नल, क्या? करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया था यह आर्टिकल। और यहां जिक्र आया चंद्रयान 2 मिशन का। इसरो ने 2019 में अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। लैंडर के क्षतिग्रस्त होने पर इसे एक दुखद दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके ऑर्बिटर ने नई खोजों में मदद की है जिन्होंने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की है। और यहां जिक्र किया गया है चंद्रयान 2 मिशन का। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य न केवल चंद्रमा के एक क्षेत्र का अध्ययन करना है बल्कि एक्सोस्फीयर के साथ साथ चंद्रमा की सतह और उपसतह को मिलाने वाले क्षेत्रों का भी अध्ययन करना है। पांचवा क्वेश्चन, मनसुख मांडविया ने कौन सी बीमारी के लिए पहले चरण के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? हाल ही में हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री मनसुख मांडविया ने HIV, TB और रक्तदान यह तीनों बीमारियों के पहले चरण के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है। तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। 12 अगस्त के दिन HIV, TB और रक्तदान के पहले चरण के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर श्री मनसुख मांडविया ने कहा
कि टीबी के अधिकांश रोगी युवा पीढ़ी के हैं। क्या? टीबी के अधिकांश रोगी युवा पीढ़ी के हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जब गांवों के युवा यह ठान लेंगे कि अब गांव में और कोई टीबी का मरीज नहीं होगा, वे इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। और दोस्तों, हमने टीबी का उन्मूलन कब तक करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मैंने आपको कई बार बताया है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत सरकार ने कब तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और केंद्रीय मंत्री ने यह कहकर युवाओं को प्रभावित किया कि टीबी के उन्मूलन और एचआईवी के प्रसार को रोकने का काम सुरक्षा बलों में शामिल होने के बराबर है। क्या? सुरक्षा बलों में शामिल होने के बराबर है यह काम, टीबी का उन्मूलन और एचआईवी के प्रसार को रोकना। और इन दोनों में शामिल व्यक्ति अपनी गतिविधियों के कारण राष्ट्र हित में काम करता है। छठा क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों, इंग्लिश में बोले तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया। और राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। और यहाँ जिक्र किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, इमेज में आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, यौम ए आजादी किस देश का स्वतंत्रता दिवस है? यौम ए आजादी पाकिस्तान देश का स्वतंत्रता दिवस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। लेकिन यौम ए आजादी का मीनिंग क्या होता है? यौम ए आजादी का अर्थ गुलामी से नजात का दिन, किसी मुल्क की आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस या गुलामी से मुक्ति का दिन, इसी तरह का मीनिंग होता है यौम ए आजादी। और 14 अगस्त प्रति वर्ष पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जिसका विभाजन हुआ एक साथ हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत मनाता है 15 अगस्त को। तो क्या हुआ था? दरअसल 1948 में जश्न आजादी की इस तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस साल 14 अगस्त को रमजान का 27वां दिन यानी कि शब ए कद्र पड़ रहा था। और मान्यता है कि इसी रात धार्मिक ग्रंथ कुरान मुकम्मल हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की टीम ने यूएस इनोवेशन अवार्ड जीता? हाल ही में भारत देश की टीम ने यूएस इनोवेशन अवार्ड जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। और भारत की अवार्ड विजेता टीम को इमेज में आप देख सकते हैं। भारत की सॉफ्टवर्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? भारत की सॉफ्टवर्ती को। और सॉफ्टवर्ती की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिजाइन सिमुलेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। नवा क्वेश्चन, हर साल विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। यानी कि कल ही विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अगस्त। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए कितने पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया? वर्ष 2021 के लिए तकरीबन 152 पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 152। 152 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है।
और इस पदक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। तो यह भी याद रख लो कि इस पदक की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2018 में। और गृह मंत्री के पदक का उद्देश्य अपराध से संबंधित अन्वेषण के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता प्रदान करना है। और पदक प्राप्त करने वालों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 15, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 11 पुलिसकर्मी शामिल है और इनमें 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। 11वां क्वेश्चन, डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किसने किया? हाल ही में डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है सिडबी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी। सिडबी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में कहे तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यानी कि सिडबी ने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। और इस बैनर को पढ़िए, क्या लिखा है? सिडबी लॉन्चेस डिजिटल प्रयास ऐप फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी कि लोन प्रोवाइड करने के लिए हाल ही में सिडबी ने यह डिजिटल प्रयास नामक एक ऐप लॉन्च किया। और डिजिटल प्रयास का उद्देश्य दिन के अंत तक ऋण स्वीकृत करना है। और यह मंच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रचार, वित्त पोषण और विकास में लगा हुआ है। और जब यह लॉन्च किया है सिडबी ने, तो सिडबी के वर्तमान सीएमडी कौन है? एस रमन। और सिडबी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। और सिडबी के सीएमडी एस रमन, इमेज में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 अगस्त। यहां पर पढ़ सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मनुष्य के रूप में दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में 72 मौखिक कौशल होने की संभावना है। इसी तरह का एक अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया था। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, बंगस आवाम मेला कहां शुरू हुआ? यह बंगस आवाम मेला हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इमेज में आप देख सकते हैं। मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया है। और मेले का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान और अमूल्य योगदान दिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? यह दूसरी फिट इंडिया रन फ्रीडम, क्या दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन, यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसका शुभारंभ किया है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अनुराग सिंह ठाकुर। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हितेश राठवा, विनेश कोहली, चौहान चेतन सिंह, मधु राठौड़, राजेश बोरीचा, हितेश सोलंकी, अनिल कुमार बोडत, आशा भरखाड़ा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है अनुराग ठाकुर। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है कुरिया माधवी, सेंटा अंकित, बिनल चौधरी, किंजल चावड़ा, सुमित्रा परमार, ड्रीम वर्दी नामक फ्रेंड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दीपक डांगोदरा और स्टीफन प्रकाश, इन दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा है। तो कंचन तिवारी, लाला राम वर्मा, विष्णु खाट, पलाश अनिल, सेलोट मर्जीना,
गुणवंत वंजारा, भावना तड़वी और नीलेश पाटनवाड़िया। बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ऐसे हैं जो पहली बार हमारी चैनल में है, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन बना? 4 सोशल मीडिया ऐप के नाम आपकी स्क्रीन पर है और बताइए कि दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन बना? आंसर लिख देंगे, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।